मेरे परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगता है? भैया परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय भक्त लगते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को अपने भक्त लगते हैं। भगवान कहते ही भक्त लगे सदा मोए अति प्यारे। केवल प्यारे ही नहीं महाराज, भक्त तो अति प्यारे लगते हैं भगवान को, बहुत प्यारे लगते हैं। अब भक्त भी कई प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं। कोई भक्त ऐसे हैं जो भगवान के विग्रह का श्रृंगार करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनको भगवान की भक्तों की सेवा करने में आनंद मिलता है। और किन्हीं को क्या होता है, नाम जाप से प्रेम रहता है, वो भगवान का नाम जपते रहते हैं। किन्हीं को भगवान की कथा से प्रीति होती है तो भगवान की कथा में लगे रहते हैं, कथा श्रवण में उनकी रुचि होती है। भैया किन्हीं को भगवान के धाम से, भगवान के जन्मस्थली से प्रेम रहता है तो वो तीर्थाटन करते रहते हैं, उनको तीर्थों से प्रेम रहता है। तो भक्ति सब करते हैं। भैया ब्रज में आज भी अनेकों साधु संत महात्मा ऐसे रहते हैं जो ब्रज में निवास करते हैं, वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन में रहते हुए महाराज उनको महीने महीने बीत जाते हैं, लेकिन कभी वो श्री बांके बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी, वो दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते। तो उनकी रुचि किसमें है? भगवान के नाम जाप में है। वो नाम जाप करते रहते हैं। माने भैया आज हमने इतना जाप कर लिया, इतने हजार मंत्रों का हमने जाप कर लिया, इतनी हजार बार प्रभु का नाम ले लिया, तो भगवान के नाम जाप में उनकी रुचि रहती है। लेकिन हमारे प्रभु बड़े कमाल के हैं। भगवान भी क्या करते हैं, कभी कभी माना जैसे भक्तों के साथ में बड़ा विरोध करते हैं। परमात्मा कुछ लीला करते हैं और वो लीला परीक्षा के द्वारा करते हैं। एक महात्मा जी रहते थे महाराज वृंदावन में, गौड़ीय संप्रदाय के थे। तो उनके मन में भगवान की भक्ति जो थी वो नाम की भक्ति थी। केवल महामंत्र का जाप करते थे, भगवान के मंत्र का जाप करते रहते थे, और उसी में उनकी रुचि थी, वही भगवान के नाम जाप में लगे रहते थे। नित्य महाराज भिक्षाटन के लिए जाते थे वैष्णवों के घर में। तो एक मैया रोज उनके लिए महाराज सूखा सामान देती थी भिक्षा में, और बाबा उसी को ले जाकर यमुना जी के किनारे यमुना जल से आटा लगाया, वहीं पर टिक्कर बनाया और श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भोग लगाया, और महात्मा जी पा लेते। ये क्रम चल रहा था। अपनी कुटिया से केवल महाराज इतने समय के लिए निकलना कि मधुकरी लेके आते थे महाराज, भिक्षा लेके आते और भोजन प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद फिर नाम जाप में लग जाते। एक मैया के घर में जाते थे भिक्षा के लिए, तो वो माता जो थी वो एक छोटे से गोपाल जी रखती थी महाराज। गोपाल जी की बड़े भाव से पूजा करती। तो एक दिन क्या हुआ, उस मैया के ध्यान में गोपाल जी आए, और सपने में आके गोपाल जी ने मैया को कहा, अरे मैया
नित्य प्रातःकालीन जो बाबा भिक्षा लेने के लिए तेरे घर पे जो आते हैं, मुझे उन बाबा को दे दो। अब मैया की एकदम आंखें खुल गई। मैया कहने लगी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, क्या मेरे द्वारा सेवा में कोई कमी रह रही है? मुझसे कोई अपराध हो गया जो आप मुझे छोड़कर के और उस बाबा के साथ में जाना चाहते हो? कहा, मैया कुछ भी कहो, कुछ समय के लिए उस बाबा के पास मुझे भेज दो। अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही महात्मा जी आए भिक्षा के लिए, तो मैया कहने लगी, बाबा एक प्रार्थना करूं? करो मैया। मेरे पास गोपाल जी, और आज गोपाल जी सपने में आए। सपने में आके गोपाल जी ने मुझे कहा कि मैया मुझे उन बाबा को दे देना, तो आप गोपाल जी को ले जाओ। महात्मा जी कहने लगे, मैया क्षमा करो, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि भगवान को कई बार हम भोग लगा सके। हम तो स्वयं मधुकरी मांग करके अपना कार्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो नाम जाप करते हैं, और मेरी कुटिया में कोई व्यवस्था नहीं है, मैं सेवा पूजा भी नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करना मैया, गोपाल जी को कह देना कि बस यहीं रहो, बाबा ले जाने वाले नहीं हैं। बाबा चले गए। ये सत्य कथा है महाराज। बा मैया ने गोपाल जी को निवेदन किया, प्रभु मैंने बाबा से निवेदन किया कि आपको वो ले जाएं, पर वो मना कर रहे कि यहाँ तो अनेक प्रकार के भोग लगते हैं, बड़ा दुलार होता है, बड़ा आदर होता है, और वहां क्या है, छोटी सी कुटिया है, मैंने घास फूस की, इसमें क्या होगा। गोपाल जी फिर सपने में आके कहने लगे, मैया कुछ भी हो जाए, अब बाबा कल आए तो मुझे उनको दे ही देना। अगले दिन महात्मा जी आए तो मैया गोपाल जी को लाई और कहने लगी, महाराज प्रभु आज भी सपने में आए, और सपने में आकर के उन्होंने कहा कि मुझे तो उन महात्मा जी को दे देना, बाबा तुम ले जाओ। महात्मा जी कहने लगे, अगर ऐसी बात है, अगर ये बात है तो ठीक है, घास फूस की झोपड़ी में रहता हूं, वहीं पर इनको बिठा दूंगा, और जो टिक्कर मैं पाता हूं उन्हीं का भोग लगा दूंगा। तो महात्मा जी ने गोपाल जी को लिया, लेकर महाराज अपनी कुटिया में, जहां जमुना जी के किनारे पर उन्होंने कुटिया को बना रखा था, वहां पर पहुंच गए। अपनी कुटिया में एक चौकी पर भगवान को विराजमान कर दिया और कहा, ठाकुर जी यहाँ पर अब आपकी मनोहार करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, चौकी पर बैठे रहो, और कल हम भिक्षाटन करने जाएंगे, जो मिलेगा टिक्कर बनाएंगे, रूखा सूखा आपके सामने रखेंगे, बस उसी को पा लेना। तो आज उसी समय महाराज महात्मा जी भगवान को बिठा दिए, और भगवान को जब भोग लगाया, अब भगवान ने महाराज वो रूखा वाला टिक्कर एक दिन पाया, 2 दिन पाया, तीसरे दिन गोपाल जी बाबा की झोपड़ी में, कुटिया में प्रकट हो गए और बोले, बाबा एक प्रार्थना करूं? बाबा कहने लगे, बताओ। एक बात बताओ बाबा, रोज तुम आटा लेने के लिए जाते हो तो मैया से थोड़ा नमक भी ले आना, बिना नमक के टिक्कर जो है रस नहीं आता है, स्वाद नहीं आता। महात्मा जी कहने लगे, देखो लाला, हमने पहले कहा था हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन तुम माने नहीं। बाबा इतना सा काम करना, थोड़ा नमक भी ले आना। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है। अगले दिन महाराज आटा मांगने के लिए गए तो कहा, मैया थोड़ा नमक भी प्रदान कर दो। नमक डाल के उन्होंने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया,
भगवान कहने लगे बाबा बड़ा स्वाद आया, पर एकदम रूखा वाला टिक्कर है, थोड़ा सा घी और लेके आया। महात्मा जी कहने लगे लाला अब तुम बड़े छटोकरे हो रहे हो, भाई हम लोग बाबा लोग हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, अगर ज्यादा ही तुमको जीव का स्वाद लेना है तो उस मैया के पास में क्या कमी थी, वहीं रहते तुम। बाबा आप मैया से लेके आओ ना। अगले दिन महाराज घी मांगा, मां ने घी प्रदान कर दिया। 2-4 दिन ऐसे व्यतीत हुआ। फिर गोपाल जी ने कहा बाबा अब जो है माता से आप इतना सब लेके आते हैं तो थोड़ा और भी कुछ भाजी भी लेके आओ, वो भी बनाओ। महात्मा जी को आया क्रोध और महात्मा जी ने गोपाल जी को उठाया और जिस मैया से लेके आए थे उसी मैया को दे दिया, मां तुम ही संभालो। रोज कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, और ये सारी व्यवस्था, अरे मैं भगवान का भजन करता हूं, इन्हीं का नाम जपता हूं, मेरी नाम जाप में ज्यादा रुचि है, नाम जपने में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है। आज उसी समय गोपाल जी ने महात्मा जी को कहा बाबा आप धन्य हैं, आपकी नाम जाप की महिमा को देख करके, आपकी नाम जाप की निष्ठा को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। अब तो नित्य भगवान महाराज उस मैया के घर में रहते हैं और बाबा के समीप में चले जाते हैं, बड़ी दिव्य लीला करते हैं। तो आज भी हमारे ब्रजमंडल में ऐसी अनेक लीलाएं संतों के साथ में, भक्तों के साथ में भगवान की नित्य होती रहती है।